आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आने में बस 1 या 2 ही हफ्ते बचे हुए हैं। वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को जल्दी से जल्दी आईटीआर भरने को कहा है। वहीं इस दौरान कई टैक्स पेयर्स फर्जी रेंट रिसीट का इस्तेमाल करते हुए फर्जी वादा करते हैं ताकि उन्हें टैक्स कम चुकाना पड़े, लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है क्योंकि इस फर्जी वादे पर इनकम टैक्स ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में टैक्स पेयर्स अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पिछले कई सालों से तमाम लोग एचआरए क्लेम करने के लिए गलत पैन डाल रहे हैं। कई जगह तो ऐसे लोगों के भी पैन है जो असल में मकान मालिक है और भी नहीं, उनके पैन पर किराए से हुई आमदनी गलत तरीके से बताई गई है। अब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो फर्जी रेंट एग्रीमेंट और फर्जी रेंट रिसीट देकर भी एचआरए क्लेम करने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जमाने में इनकम टैक्स विभाग भी एआई का इस्तेमाल कर रहा है। एआई के जरिए ही इनकम टैक्स विभाग फर्जी रेंट रिसीट को पकड़ रहा है। इसके लिए आयकर विभाग फॉर्म 16 का एआईएस फॉर्म और फॉर्म 26 एएस के साथ मिलान करता है। बता दें कि इन फॉर्मों में पैन कार्ड से जुड़े तमाम ट्रांजैक्शन दर्ज होते हैं। जब टैक्स पेयर रेंट रिसीट के जरिए हाउस रेंट अलाउंस का दावा करता है तो आयकर विभाग उसके दावे का मिलान इन फॉर्म से करते हैं और अंतर होता है तो तुरंत दिख जाता है। यह सारी प्रक्रिया एआई से अपने आप और चुटकियों में हो जाती है। वहीं अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और आपने आयकर विभाग के नोटिस का जवाब ये कहकर दिया है कि रेंट रिसीट और मकान मालिक के पैन की ट्रांजैक्शन में फर्क इसलिए है क्योंकि आपने रेंट कैश में दिया या उसका हिस्सा कैश में दिया, ऐसे में भी आयकर विभाग मकान मालिक को भी नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है और हो सकता है कि उस पर टैक्स देनदारी बढ़े, वह सब कुछ सच बता दे। ऐसे में आप पर धोखाधड़ी का आरोप भी लग सकता है। अच्छा यही है कि फर्जी रेंट रिसीट से बचे। हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ा एक नियम है कि वह एचआरए का डिडक्शन तभी क्लेम कर सकता है जब उसे कंपनी की तरफ से एचआरए मिल रहा हो। वहीं अगर कर्मचारी 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया चुकाता है तो उसे अपने मकान मालिक का पैन नंबर भी देना होगा। इससे आयकर विभाग अपने एचआरए के तहत क्लेम किए गए अमाउंट को आपके मकान मालिक के पैन नंबर पर भेजे गए अमाउंट से मिलाता है। बता दें कि पैन से जुड़ी सारी ट्रांजैक्शन एआईएस फॉर्म में लिखी होती है। अगर दोनों में अंतर पाया जाता है तो आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस भेज दिया जाता है। अगर आपकी कंपनी एचआरए देती है और आप 1 लाख रुपए से कम सालाना रेंट क्लेम कर रहे हैं तो आपको अपने मकान मालिक का पैन नहीं देना होगा, यानी कि इस स्थिति में आप 1 लाख रुपए तक का एचआरए क्लेम कर सकते हैं, जिसे आयकर विभाग की तरफ से चेक नहीं किया जाएगा कि वह सही है या फिर फर्जी। एचआरए को लेकर फर्जीवाड़ा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे बहुत सारी कमाई पर टैक्स बचता है। मान लीजिए कि आपने अपने घर का किराया 20,000 रुपए महीना यानी कि 2.40 लाख रुपए सालाना दिखाया है तो करीब इतने रुपए पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि फर्जी रेंट रिसीट बनाकर टैक्स बचाया जाए, लेकिन अब आयकर विभाग इन फर्जी वाड़ों को पकड़ रहा है और नोटिस भेज रहा है। खैर इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें